मेहता का उल्टा चश्मा। बाबा आप टप्पू को नहीं जानते, अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। बस बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। आई बाबा को समझाओ ना, टप्पू मेरा बचपन का दोस्त है और आप जिसके साथ बड़े होते हो उससे दूर कैसे रह पाओगे? बाबा आप सखाराम से दूर रह सकते हो? नहीं ना, और सखाराम तो आपसे बात भी नहीं करता, फिर भी आपको उससे इतना लगाव है और आप मुझे कह रहे हो टप्पू से दूर रहो। सोनू के इस बात में पॉइंट है। हाँ मुझे इस पॉइंट पे कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। सोनू बड़ा, तुम जाके सो जाओ, गुड नाइट। मैंने बोला जाओ और सो जाओ, गुड नाइट। गेली थी, मुझे नहीं लगता आपकी बातों का कोई असर होगा। मतलब स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना ही वो उछलेगी। अरे लेकिन उछलने का कोई टाइम तो होना चाहिए ना। मेरा मतलब है घूमने जाने का कुछ टाइम तो होना चाहिए ना। मान लो अपने किसी रिश्तेदार ने टप्पू और सोनू को रात को ऐसे घूमते हुए देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? नक्की आपको किस बात का टेंशन है? रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इसका या इन दोनों का? कळतच नाहीये। मला सगळं कळतंय, आप राई का पहाड़ बना रहे हो, कळलं? चला झोपायला आता। हे भगवान, सोनू की शादी के लिए जल्द से जल्द एक सुयोग्य संस्कारी लड़का मिल जाए और किसी तरह इस टप्पू की भी शादी हो जाए तो मेरा टेंशन कम। तथास्तु। यातात। कैसी हो जेठिया की माँ? ठीक हो ना? सोच रहा हूँ टप्पू की शादी करवा दो। तुम सुन रही हो ना? क्या हो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? पहले तो मेरी बात का तुरंत जवाब देती थी। मतलब तुम सुन रही हो? तूने देखा ना आज क्या हुआ? टप्पू घर कितना लेट आया। टप्पू थोड़ा गैर जिम्मेदार हो गया है। अब उसको खूंटे से बांधना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि मेरे जीते जी टप्पू की शादी देख लूं। जेठिया तो अपने काम धंधे में ही डूबा रहता है, उसका ध्यान ही नहीं कि टप्पू अब बड़ा हो गया है। टप्पू की शादी हो जाएगी तो उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, है ना? बरोबर। बस वो आशीर्वाद देना कि टप्पू को अच्छी और संस्कारी लड़के मिल जाए। उससे बात करके मन प्रसन्न हो गया। चल अभी मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, शुभ रात्रि। अब मुझे सोनू की शादी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। जल्दी से जल्दी उसके लायक कोई अच्छा लड़का ढूंढना ही पड़ेगा। यही मेरे सारे टेंशन का इलाज है। बस बस बस। क्या बस? वही जो आप सोच रहे हो। आपके सोचने की अलमारी को ना आप ताला लगा दीजिए अभी। क्या करूं बातवी, ना चाहते हुए भी दिमाग सोचता ही रहता है। काय करा माहितीये का, अपनी सांसें ना ऐसे अंदर बाहर कीजिए, मस्त पैकी नींद आ जाएगी। ओह, इतनी जोर से सुबह उठने की बात करते हैं, रात को सोते वक्त थोड़ी धीरे धीरे।
गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग। माधवी, सोनू बड़ा, ए माधवी, कहाँ गए थे आप? मंदिर गया था। आज क्या है? गुरुवार। गुरुवार? हाँ, मैंने तय किया माधवी, जब तक हमारे सोनू की शादी नहीं होती ना, मैं हर गुरुवार को मंदिर जाऊंगा, ताकि हमें एक अच्छा सुशील संस्कारी हमारी कास्ट का दामाद मिले। अरे वाह, अच्छा किया, अच्छा किया। एक हाँ। ए, आ गई सोनू। हाँ, सोनू बड़ा, प्रसाद खाओ। पता है सोनू, मैंने आज भगवान से क्या मांगा? मैंने मांगा कि मेरी सोनू बड़ा को एक अच्छा अपनी कास्ट का उज्जवल भविष्य दे। मतलब जीवन भर तुम्हें चिंता ना हो और तुम खुश रहो ऐसा। हाँ, मतलब तुम्हें कोई टेंशन ना आए। अभी आप भी प्रसाद खाइए, आपको भी आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। हाँ, बिल्कुल खाऊंगा। एक बार मेरे सोनू बेटी की शादी हो गई ना, तो मुझे लिए खुशियां है और कुछ है ही नहीं। पापा, हाँ मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो ना बड़ा। बाबा, मुझे आपसे अपने दिल की बात कहनी है। दिल की बात? कौन से दिल की बात? दिल की कौन सी बात? बाबा बताती हूँ, पर आप गुस्सा मत करिएगा। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाइए। समझ गया। कल रात को तुमने और टप्पू ने मुझसे झूठ बोला ना कि रिक्शा मिल नहीं रही थी, रिक्शा का टायर पंक्चर हो गया था। मुझे पहले से ही पता था। नहीं बाबा, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? अब बताती हूँ, पर आप गुस्सा मत करना। समझ में नहीं आता बाबा, कैसे बताऊं? आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम सोनू? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। अरे डर तो मुझे लग रहा है, बताओ ना बात क्या है? बाबा, मुझे ये कहना है कि आप टप्पू को कभी मुझसे दूर करने की बात मत करना। सोनू, क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? हाँ बाबा, मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ कर बोल रही हूँ। सोनू, सोनू, साफ साफ कहो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं कैसे कहूँ? उससे आने तो वही कहेगा। उससे आने दो। रुको, किसे आने दो? कौन आ रहा है? टप्पू, 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 टप्पू। तुम यहाँ सुबह सुबह? बात क्या है? बात बहुत जरूरी है, इसलिए आना पड़ा। तो क्या बात है जरूरी? बताओ तो सही। देखिए, हमने ये जानबूझ के नहीं किया, अपने आप हो गया है। अरे क्या जानबूझ के नहीं किया है? क्या अपने आप हो गया है? समझ में नहीं आता है कि आपसे कैसे कहूँ बाबा। बाबा? मेरे अंग से डायरेक्ट बाबा? ए बाबा। हाँ, सोनू और मुझे एक दूसरे से प्यार हो गया है, दूसरे से प्यार हो गया है, दूसरे से प्यार हो गया है, दूसरे से प्यार हो गया है। We are in love, we are in love, we are in love, we are in love, we are in love. सोनू, ये क्या बोल रहा है? हाँ बाबा, जे बोले छे साचू बोले छे। काय झालं बाबा? मराठी। सोनू बड़ा, ये तुम क्या बोल रही हो? सॉरी बाबा, लेकिन मेरे ये जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। मेरे ये क्या बार बार बेहोश हो रहे हो आप? अरे मंजे, ये देखो ना क्या बोल रही है। सोनू, हाँ बाबा, आज से मैं बोलूंगी जय जिनेंद्र, माझा नवरा होणार फक्त जितेंद्र। मेरे कारण नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी नहीं। क्या हुआ आपको? माधवी, मैंने ना बहुत डरावना सपना देखा। सपने में भूत देखा? नहीं, भूत से भी भयानक। भूत से भयानक क्या होता है? टप्पू, और उससे भी भयानक हमारी सोनू भी साथ में थी। काय बड़बड़ता है? टप्पू और सोनू का सपना डरावना कैसे हो सकता है?
अरे डरावना सपना था माधवी। सोनू बोल रही थी कि उससे टप्पू से ही शादी करनी है। अहो कल रात से आपके दिमाग में यही चल रहा है ना, इसलिए आपको ये सपना आया। अभी उठिए, सुबह हो गई है। सुबह हो गई है? कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं, कहीं ये सपना सच ना हो जाए। मुझे सोनू को देखना पड़ेगा। सोनू कहाँ है? सोनू आराम से सो रही है रूम में। अभी आप चिंता मत कीजिए, सोनू समझदार है। अरे सोनू समझदार, लेकिन वो टप्पू समझदार नहीं है ना, वो नादान है। कुछ भी करके टप्पू को सोनू से अलग रखना ही पड़ेगा। मैं आज ही जेठालाल को बोल देता हूँ कि वो टप्पू को समझा दे कि मेरे सोनू के आसपास भी ना भटके। ऐसा डायरेक्ट बोलेंगे आप उनको? काहीतरीच का है। अभी ना आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ नहीं, लेकिन मैं जेठालाल को कम से कम इतना तो बोल ही दूंगा कि अपने टप्पू को कंट्रोल में रखे। बरो बोला, पर पहले तैयार तो हो जाइए। ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः पुष्णे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः वर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग। कितने दिन हो गए बबीता जी के। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अब्दुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितने दिन हो गए बबीता जी के दर्शन। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। सॉरी 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 आतिफ भाई, सॉरी 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 सॉरी। क्या क्या कह रहे थे आप? जेठा भाई मैं तो आपको सिर्फ गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। ओह अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग आतिफ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पर जेठा भाई आप ऐसे चिल्लाए क्यों? वो मैं तो कुछ सोच रहा था और अचानक आपकी आवाज आई ना तो मैं डर गया। जेठा भाई आपके डर ने तो मुझे डरा दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी कहाँ विजिट पे? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि मेरे ब्रीफकेस का लॉक खराब हो गया है, वही रिपेयर करवाने जा रहा हूँ। कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं पेशेंट को चेक करने विजिट पे जाता हूँ तो स्टेथोस्कोप तो बैग में रहता है ना, और बैग खुलती नहीं है, तो पेशेंट को चेक कैसे करूँ? और बिना चेक किए दवाई भी नहीं दे सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आतिफ भाई अगर मेरी बैग की दुकान होती ना तो ऐसी एक बैग में आपको गिफ्ट दे देता। नहीं नहीं जेठा भाई, गिफ्ट क्यों? खरीदने के लिए तो मैं भी नया बैग खरीद सकता हूँ। पर क्या है ना, ये मेरी पसंदीदा बैग है, सालों से यूज कर रहा हूँ ना, इसे बदलने का मन ही नहीं करता। हाँ होता है, ऐसा होता है। चलिए जेठा भाई, हैव अ नाइस डे। ओके। बहुत दिन हो गए बबीता जी के दर्शन नहीं हुए। आज तो बच्चों और शादी के बारे में ही सुविचार लिखूंगा। बच्चों को क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखना जरूरी है। माता पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। जो बच्चे माँ बाप की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं। करेक्ट? गुड मॉर्निंग मेरे अंकल। ये देखो, रात को भी टप्पू, सपने में भी टप्पू, और अभी सुबह सुबह भी टप्पू। गुड मॉर्निंग मेरे अंकल। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। सोनू, वाह, वाह क्या है वाह? सोनू कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। थैंक यू टप्पू, मस्त है ना? बाबा की चॉइस है। अच्छा, वाह बाबा, वाह भिड़े अंकल,
आपकी चॉइस तो कितनी मस्त है। वैसे टप्पू, सोनू को मेरी चॉइस ही पसंद आती है। हाँ, अच्छा अच्छा। सिर्फ मेरी चॉइस, समझ गए ना? हाँ, फिर तो आपकी चॉइस का खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब मुझे अगर सोनू को गिफ्ट देना हुआ तो। हाँ, वैसे सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मंदिर? कहीं नींद में देखा हुआ सपना सच ना हो जाए। मंदिर क्यों जाना है तुम दोनों को? काय झालं बाबा, मंदिर क्यों जाते हैं? मैं बताता हूँ। हमें जो चाहिए होता है उसे मांगने के लिए, और हमें जो मिला है उसके लिए थैंक यू कहने के लिए। तुम्हें क्या मांगना है और क्या मिला है वो थोड़ी ना बताते हैं। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। आप क्यों आओगे? ध्यान रखने के लिए। ध्यान ध्यान धरने के लिए। मंदिर में जाते हैं ना ध्यान धरने के लिए, तो वहां पे जाके ध्यान धरूंगा मैं। चलो सकारम पे साथ में चलते। नहीं नहीं, हम साथ में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते साथ में? देखो, आओ मेरा सुविचार पढ़ो। आओ आओ आओ। पढ़ो क्या लिखा है मैंने। जो बच्चे माँ बाप की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं। अबू बेटा, सोनू बेटा, चलो चलते हैं। अरे चाचा जी, आप भी जा रहे हैं मंदिर इनके साथ? हाँ, तभी तो मैं बोल रहा था हम लोग साथ में सकाराम पे नहीं जा सकते हैं। अरे नहीं नहीं, सकाराम पे नहीं जाना है, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं आप साथ जा रहे हैं तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। आप ध्यान रखेंगे। हाँ? ध्यान धरेंगे मतलब मंदिर में जाके ध्यान धरते ना, असर। अब मुझे शांति। हाँ? अब नहीं मतलब शांति मिलती है ना मंदिर में जाके, तो मुझे भी शांति मिलेगी कि आप उनके साथ है। मंदिर में जाके आपको दर्शन करने के बाद शांति, मतलब कैसे शांति मिलती है ना हर एक को। हो गया तेरा प्रवचन, हो गया। चल चलो बस। हाँ, एक मिनट सोनू बाड़ा, मंदिर से सीधा घर ही आना है। हो बाबा। चल। भगवान, टप्पू और सोनू आपका दर्शन करने आ रहे हैं। टप्पू आपके पास जो भी मांगे, लेकिन आपको पता है ना मेरी इच्छा क्या है, इसलिए ये दोनों नहीं। हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। क्या सुविचार लिखा है? नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या सुविचार लिखा है? आप पढ़िए। माता पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। जो बच्चे माँ बाप की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं। हाँ, सुविचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक तरफा है। कैसे? तो मुझे लगता है कि माँ बाप को भी बच्चों के विचार और इच्छा को सुनना चाहिए। हाँ, लेकिन माँ बाप तो बच्चों के बारे में ही विचार करते हैं ना। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। लेकिन माँ बाप को लगता है कि बच्चे उनकी सुनते नहीं, और बच्चों को लगता है कि माँ बाप उन्हें समझते नहीं। मेरे हिसाब से दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। नहीं, बराबर है आपकी बात, लेकिन बच्चों को भी ये देखना चाहिए ना कि माँ बाप के दिल को ठेस ना पहुंचे। हाँ, ये भी बराबर है। हाँ चलो मैं चलता हूँ। हाँ, ये भी बराबर है। ओके ओके, हैव अ गुड डे। गुड डे गुड डे। ये मेहता साहब भी ना बिल्कुल आज के जमाने की तरह सोचते हैं। अरे हमारे जमाने के बच्चों की बात ही अलग थी। माता पिता का हुक्म सराखों पर। बस म्हटलं की बस, उठ म्हटलं की उठ, चल म्हटलं की चल। गोकुलना में सुबह सुबह कौन आ गया? अरे आनंद दादा, वहिनी, नमस्कार भाऊजी। नमस्कार नमस्कार। कसे आहात तुम्ही? आत्माराम, अच्छा हुआ तुम नीचे ही मिल गए। इसे कहते हैं भाग्य। हाँ, सुबह सुबह इस तरफ कैसे? बताता हूँ, माधवी को भी यही बुला लो। सॉरी सॉरी। आइए घर पे आइए।
अरे माधवी पाहिलं का कोण आलंय? या दादा या बहिणी. अरे आनंद दादा, नैना बहिणी, कशा आहात तुम्ही? ठीक, एकदम मजेत. तू कशी आहेस माधवी? मी मजेत. या ना, या बसा. माधवी सोनू कहाँ है? वो मंदिर गई है, आती होगी अभी. इसे कहते हैं भाग्य. नैना बहनी, सुप्रिया को लेकर आते साथ. सुप्रिया अभी तैयारी में बिजी है. कहाँ जा रही है? ससुराल. अगं भाई, ससुराल? सुप्रिया की शादी हो गई? आप लोगों ने बताया भी नहीं हमें. आनंद दादा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? काश ये मजाक ही होता, लेकिन ये मजाक नहीं है. दरअसल अभी हम लोग सुप्रिया की शादी का कार्ड ही देने आए. सुप्रिया की उम्र तो सोनू जितनी ही है, तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं उसकी? हाँ तो ठीक है ना माधवी, जल्दी कहाँ है? वैसे भी सुप्रिया की शादी की उम्र हो ही गई है. नहीं अच्छा है, आप दोनों ने शादी तय कर ली सुप्रिया की, अच्छी बात है. आनंद दादा, नैना वहिनी, दोघांचं अभिनंदन. अभिनंदन नहीं करोगे तो भी चलेगा. क्यों? मतलब सब ठीक है ना आनंद दादा? लड़के के बारे में इंक्वायरी कर ली है ना? लड़का अच्छा है ना? अरे लड़के के बारे में मत पूछो आप महाराज. लड़के को तो हम लोग वर्षों से जानते हैं. अरे तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो ठीक ही है ना? लग्नाला नक्की यायचं. अरे नक्की नक्की. यस. वाह 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 वाह. शुभ विवाह. चिरंजीवी सुप्रिया, चिरंजीवी विकास. क्या है पांडे. पांडे? क्या कुछ भी पढ़ रहे हो? माधवी सही पढ़ रहा है. पांडे? लड़के का नाम विकास पांडे ही है. लड़का महाराष्ट्रियन नहीं है? नहीं, दरअसल सुप्रिया लव मैरिज कर रही है. लव मैरिज? लेकिन आप और वहिनी तो लव मैरिज के खिलाफ थे. वो तो हम अब भी है, पर क्या करें, बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ा. मुझे अब क्या बताऊं आत्मारा. ये लड़का विकास, अरे हमारी सोसाइटी में ही रहता है, हमारे सामने ही बड़ा हुआ. सुप्रिया का बचपन का फ्रेंड है. अरे बचपन में क्रिकेट खेलते वक्त कई बार इसने मेरे खिड़कियों के कांच तोड़े. इसे कहते हैं भाग्य. उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला. पता ही नहीं चला. पता ही नहीं चला. पता ही नहीं चला. आजकल ना माँ बाप को पता ही नहीं चलता बच्चे कब सरप्राइज देते. लेकिन आपने सुप्रिया को समझाया नहीं? भाजी बहुत समझाया, साफ साफ कह दिया था कि ये शादी नहीं हो सकती. फिर क्या, हम तो सुप्रिया के लिए दूसरा लड़का भी ढूंढने लग गए थे. लेकिन जैसे उन दोनों को पता चला कि हम दूसरा लड़का देख रहे हैं ना, तो उन दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया. यो, अरे देवा, भागकर शादी? ये तो गलत है. वही तो, वो लोग भागकर शादी करते तो समाज में बदनामी होती. इसलिए हम लोगों ने अपना मन मारकर उनका ये रिश्ता अपना लिया. आप लोग कर भी क्या सकते थे? इसे कहते हैं भाग्य. अरे आनंद काका, नैना काकू, सुखी रहा बाळा. प्रसाद. कितनी बड़ी हो गई है ना सोनू. हाँ, सोनू बेटा, तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हो गई होगी, अब आगे क्या सोचा है? अब ज्यादा कुछ नहीं सोचा, सोच रही हूँ आगे चल के कुछ जॉब वगैरह कर लो बस. वैसे सुप्रिया कहाँ है? बेटा सुप्रिया की शादी होने वाली है. क्या? सुप्रिया की शादी हो रही है? आपने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया. ये सब कब तय हुआ? वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन. सुप्रिया लव मैरिज कर रही है.
वाओ, लव मैरिज। वो दोनों कहाँ मिले? हमारी सोसाइटी में, सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता है, लेकिन वो महाराष्ट्रियन नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात क्या है सोनू? अरे बाबा, मतलब वो इनकी आंखों के सामने रहेगी ना। हाँ, लेकिन ये शादी दादा और वहिनी की इच्छा के विरुद्ध हो रही है। ओह, पर अगर सुप्रिया खुश है तो आप लोगों को भी खुश होना चाहिए। आप लोग भी उसकी खुशी ही चाहते हो ना? हाँ बेटा, सुप्रिया की खुशी में ही हमारी खुशी है। सोनू बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। हाँ काका, लाई। आत्माराम, अब तुम भी सोनू पे ध्यान रखना। देखना वो लड़कों से ज्यादा घुले मिले नहीं, और दोस्तों से भी बस काम से काम रखे। ये उम्र ही है, जरा सी लापरवाही से रास्ता भटकने का डर रहता है। हाँ देखो ना, प्यार के चक्कर में बच्चे खुद ही सब कुछ तय कर लेते हैं, और मना करो तो भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं। अंत में खुद दुखी होते हैं और माँ बाप को भी दुखी करते हैं। इसीलिए आत्माराम, बच्चों के और खास करके बेटियों के आचार विचार, उनके दोस्त, उनकी संगत, उस पे ध्यान रखना जरूरी है। बरोबर है दादा, मैं समझ सकता हूँ आपने बहुत गहरी चोट खाई है। हमसे तो गलती हो गई, पर अब तुम सोनू के लिए अपनी पसंद का और अपनी कास्ट का ही लड़का ढूंढना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मेरी सोनू के लिए हमारी कास्ट का ही लड़का ढूंढूंगा। अरेंज मैरिज, नो लव मैरिज। है क्या? आप लोग अभी ये खाना खाकर ही जाइए। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं माता, हमें और जगह भी शादी के कार्ड देने जाना है। बहुत कम वक्त है और बहुत काम है, तो अभी हमें निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चल। माधवी, ये विकास भी जरूर टप्पू जैसा कोई है जिसने सुप्रिया को फंसाया है। शायद थोड़ी है, दोनों में प्यार हुआ है। हाँ, लेकिन इस रिश्ते से आनंद दादा और नैना वहिनी दोनों खुश नहीं है। पर अभी प्यार हुआ है, शादी तय हुई है, अब क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। क्यों, उनके मामले में हम क्या कर सकते हैं? उनके मामले में नहीं माधवी, लेकिन हमारे मामले में हम लोग कर सकते हैं। मतलब? सुप्रिया की बात सुन के मेरा टेंशन जरूर बढ़ गया था, लेकिन मुझे एक फायदा भी हुआ है। क्या? मैं चौकन्ना हो गया हूँ। अभी मैं टप्पू को सोनू से दूरी रखूंगा। तुम देखो ना माधवी, सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम है। ये विकास और सुप्रिया बचपन के दोस्त, टप्पू और सोनू बचपन के दोस्त। विकास दादा की सोसाइटी में रहता है, टप्पू भी हमारे सोसाइटी में रहता है। विकास ने दादा की खिड़कियों के कांच तोड़े, टप्पू ने भी तोड़े हैं। दादा भले ही झुक गया हो, लेकिन मैं नहीं झुकने वाला। मैं टप्पू और सोनू की शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सोनू की शादी हमारी मर्जी से, हमारी कास्ट में किसी महाराष्ट्रियन लड़के के साथ ही होगी। अहो, आप ना कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। हमारी सोनू हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेगी। तुम बहुत भोली हो माधवी, और मुझे सोनू का डर नहीं है, मुझे डर है इस टप्पू का। वो बहुत स्मार्ट है, वो कुछ भी कर सकता है। बस मैंने तय कर लिया है, मैं आज ही जोशी मामा से बात करूंगा। उनको कह दूंगा कि वो जल्द से जल्द हमारे सोनू के लिए कोई महाराष्ट्रियन लड़का ढूंढ ले। अहो, अभी सोनू की उम्र ही कहाँ है शादी की? सुप्रिया की उम्र हो गई ना शादी की, तो सोनू की भी हो ही गई है। टप्पू और सोनू का लव मैरिज ना हो, इसलिए उसका अरेंज मैरिज करूंगा। कुछ भी हो जाए माधवी, मैं गड़ा फैमिली में हमारी सोनू की शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये टप्पू पार्टी से लेट आने लगा है, सारा दिन खेलने कूदने में निकाल देता है। लगता है अभी उसे खूंटे से बांधना पड़ेगा, उसकी शादी करानी पड़ेगी। शादी होते ही जिम्मेदारियां बढ़ेगी तो अपने आप जिम्मेदार बन जाएगा। चले बाबूजी, मैं दुकान जा रहा एक मिनट रुक, आ बैठ। क्या हुआ बाबूजी? मुझे टप्पू के बारे में तुझसे बात करनी है। ये भगवान, ये लड़का मुझे चैन से जीने नहीं देगा। अब क्या किया टप्पू ने? कुछ नहीं। तो क्या तो? नहीं तब मतलब क्या बात करनी है उसके बारे में? मुझे टप्पू के भविष्य को लेकर बात करनी है। मतलब ये है कि
मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है, हमें टप्पू की शादी करवा देनी चाहिए। क्या? शादी शादी टप्पू की हमें करवा देनी चाहिए, समय आ गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। वो सुना मैंने बापूजी, लेकिन अचानक आपको टप्पू की शादी कराने का ख्याल कहाँ से आया? तूने देखा नहीं कल रात वो पार्टी से कितना लेट आया, और वैसे भी पूरा दिन खेल कूद में निकाल देता है। हम टप्पू की शादी करवा देंगे तो ये सब बंद हो जाएगा, वो अपने आप जिम्मेदार बन जाएगा। बापूजी अभी वो कुछ कमाता धमाता है नहीं, थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसके बाद उसकी शादी के बारे में सोचे तो बराबर है। मतलब वो शादी हो जाएगी तो वो कमाने लगेगा। कैसे? मतलब शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारियां बढ़ेगी ना, तो वो अपने आप कमाने के बारे में सोचेगा। बापूजी क्या बापूजी? तेरी सही उम्र में शादी करा दी तो सब बराबर हो गया ना, इसलिए अभी समय बराबर है, हमें टप्पू की शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। समझदार और संस्कारी लड़की ऐसे ही नहीं मिल जाती, अभी से लड़की ढूंढना शुरू करेंगे तब शायद साल भर में कोई अच्छी लड़की मिलेगी। बापूजी ये विषय थोड़ा गंभीर है, तो थोड़ा वक्त निकाल के इस पे सोचना पड़ेगा। मुझे अभी जरा दुकान जाने में लेट हो रहा है, मैं निकलूं? हाँ ठीक है, लेकिन रास्ते में जाते जाते इस बारे में सोचना। हाँ? जी जी बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अभी आ रही है आवाज? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। आई डोंट नो, कभी कभी घर में बहुत नेटवर्क का इश्यू होता है। बबीता जी, बबीता जी मेरी फोटो खींच रही है, वीडियो बना रही है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। इसमें चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है, थोड़ा लेफ्ट, नहीं, थोड़ा ज्यादा लेफ्ट हो गया, थोड़ा राइट, सॉरी। हाँ परफेक्ट। और बस सब ठीक, आप बताइए। अच्छा, बाल कहाँ कटवाए? वही जहाँ हमेशा कटवाता हूँ। लिपस्टिक का शेड भी बहुत बढ़िया है, आई रियली लाइक इट। ओह नाइस। वैसे साड़ी क्यों पहनी है? नॉर्मली तो ड्रेसेस पहनती हो। पहनती हो? ओ, लगता है बबीता जी अपनी किसी सहेली के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही है, और मैं समझा किसी ने देखा तो नहीं। क्या जेठा भाई? क्या? क्या? कुछ नहीं। हाँ, अरे बबीता जी अंदर चली गई। आज तो बबीता जी के दर्शन होकर भी नहीं हुए। जेठालाल, रुको रुको। हाँ बोल। तुम्हारी टप्पू से कोई बात हुई? किस बारे में? इस बारे में? अरे कल रात को पार्टी से वो देर से घर आया है, उसकी वजह से सोनू को भी लेट हो गया। मैं और माधवी कितने परेशान हो गए थे, और उसको कितने फोन किए मैंने, एक का भी जवाब नहीं दिया उसने। हाँ नहीं, उस बात को लेकर तो कल रात को मैंने और बापूजी ने, हम दोनों ने उसको बहुत डांटा। अरे डांटने से क्या होगा जेठालाल, तुम्हें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। मतलब कि उसको जिम्मेदार बनाओ, और उसको जिम्मेदार बनाने के लिए उस पर जिम्मेदारियां ला दो। ओ, उसको दुकान पे बिठाओ, या कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करवा दो, और उसको विदा कर दो। विदा? मतलब उसकी शादी करवा दो। बापूजी भी अभी टप्पू की शादी की बात कर रहे थे। यही ना कि उसकी शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, शाबाश चाचा जी। देखो जेठालाल, अभी चाचा जी ने भी बोल दिया है, तो जल्दी से कोई लड़की ढूंढो और टप्पू की शादी करवा दो। हाँ नहीं, अभी बापूजी ने बोला है तो अभी उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी ही पड़ेगी। अच्छा सुन, तेरे ध्यान में भी सोनू बेटी जैसी कोई अच्छी लड़की हो तो जरा बताना। सोनू जैसी? सोनू बेटी कितनी सुशील, कितनी संस्कारी, कितनी अच्छी है। अरे सोनू बेटी जैसी कोई लड़की मेरे टप्पू के लिए मिल जाए तो हमारा गड़ा परिवार का बेड़ा पार हो जाए। ये जेठालाल, सोनू जैसी बहू ढूंढते ढूंढते कहीं टप्पू के लिए सोनू का ही हाथ ना मांग ले। देवा पासो रे बाबा। मिले क्या? ये मेरे टप्पू के लिए कोई सोनू बेटी जैसी लड़की नहीं। तो क्या सोच रहा था?
मैं वो मेंटेनेंस के चेक के बारे में, 2 दिन बाद ड्यू डेट है ना, तो टाइम से दे देना। अरे यार तेरी सोई घूम फिर के मेंटेनेंस के चेक पे आके अटकती है। चला हिस्ती वेळा दुकान जाना है ना। तू कब से दुकान जाने लगा और कौन सी? अरे तुम्हें दुकान नहीं जाना? अरे जाना है भाई, मुझे तो लेट हो रहा है। हाँ तो निकलो। अच्छा सुन, मैंने जो बोला वो याद रखना। क्या? मेरे टप्पू के लिए सोनू बेटी जैसी कोई अच्छी लड़की। हाँ टप्पू के लिए सोनू जैसी लड़की नहीं, सोनू के लिए टप्पू जैसा लड़का नहीं ढूंढना है, बिल्कुल नहीं ढूंढना है। कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा। सॉरी यार। हाँ थैंक यू। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। अरे प्यारी प्यारी सब्जी लो, सब्जी ले लो, प्यारी प्यारी सब्जी। अरे प्यारी सब्जी। सुनीता का बस चले ना तो सब्जी को प्यारी, स्मार्ट, गुस्से वाली कुछ भी बोले। क्या आप सब लोग मेरा मजाक कर रहे हो? अरे नहीं सुनीता। सुनीता, जैसे हमारे हस्बैंड्स सोडा शॉप में मजाक मस्ती करते हैं ना, वैसे हमारे लिए मस्ती मजाक का ठिकाना ये तेरी सब्जी का ठेला है। और मजाक हम नहीं करते, ये सब्जियां करती है। कभी भी किसी का भी भाव बढ़ जाता है। अरे मुझे तो कभी भी ये समझ नहीं आता कि मैं सब्जी खरीद रही हूँ या सोना। कभी लहसुन के भाव इतने बढ़ जाते, तो कभी टमाटर के भाव आसमान छूते। कभी प्याज भाव खाता है तो कभी कोथिंबीर। हाँ, सबकी मिली भगत है। आई नो। बबिता जी, सुनीता है तर टेंशन घ्यायचं नाही। और वैसे भी अंजलि जी को तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि करेले के भाव कभी बढ़ते ही नहीं। सच्ची बात। अच्छा मजी भाभी, आज सुबह आपके घर पे कोई मेहमान आए थे? हाँ हमारे रिश्तेदार है आनंद दादा और नैना बहनी, तो उनकी बेटी है ना सुप्रिया, तो उसकी शादी हो रही है, तो उसके शादी का आमंत्रण देने आए थे। ओह लवली। अरे वाह। लेकिन सुप्रिया के मम्मी पापा इस शादी से खुश नहीं है। क्या है, सुप्रिया लव मैरिज कर रही है ना, इसीलिए। लव मैरिज से खुश नहीं है, फिर भी शादी के लिए परमिशन दे दी? देनी पड़ रही है कोमल भाभी, लड़का लड़की भागकर शादी ना करे, इसीलिए। वैसे मैं लव मैरिज के सपोर्ट में हूँ। हाँ और मैं भी, मेरी तो वैसे भी लव मैरिज ही हुई है। नहीं चांगलंच है, पर क्या है, लव मैरिज में मम्मी पापा की मर्जी होना भी जरूरी है ना। Of course, हाँ सही है। मतलब जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनकी परमिशन और आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। हाँ ये सही बात। गुड मॉर्निंग आंटीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे हम लोग बहुत लकी हैं, हमारे बच्चे हमारी बात सुनते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे अपनी पसंदीदा लड़का या लड़की से शादी करना चाहें, तो हम मना कैसे करेंगे? वैसे माधवी भाभी, एक बात कहूँ, मुझे तो टप्पू और सोनू की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। टप्पू और सोनू सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। हाँ हाँ, मैं दोस्त के नाते ही बोल रही हूँ, एज बेस्ट फ्रेंड्स। बचपन से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ही है ना। You know what, माधवी भाभी, मैंने ना कई सारी फिल्मों में देखा है कि ऐसी ही बचपन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर आगे चल के उनकी शादी भी हो जाती है। हाँ। अरे रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। अब आपकी सुप्रिया को ही देख लो। हाँ वो तो है। चलो चलो अब जल्दी जल्दी सब्जी ले लो। हाँ हाँ हाँ। अरे रुक जा, एक सेकंड इधर से। अरे उधर से नहीं है, गिर जाऊंगा मैं।
बस रुक जाओ 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको मैं 1 मिनट बोली 1 मिनट इधर से बैठो सब। सॉरी अबे यार वो ऐसा कौन स्टेप करता है जो समझ में ही नहीं आया। तुम लोग को किसने कहा था हमारा डांस करने के लिए? इसने अरे वो क्या है ना, कल तुम दोनों ने इतना बढ़िया डांस किया ना, तो मेरा ऐसा मन कर रहा था कि और एक बार देखो, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को बोला कि यार एक बार खाली परफॉर्म करके तो दिखा दो। हाँ सच में मानना पड़ेगा टप्पू सोनू, तुम दोनों की जोड़ी कल रात को पार्टी में धमाल मचा रही थी। स्पेशली तुम लोग का वो सिग्नेचर स्टेप, ओए 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 ओए, सब लोग पार्टी में झूम रहे थे। और अब तक होगी, बैठो। गाइस प्लीज कल रात की पार्टी के बारे में कुछ मत बोलो। कल रात की वजह से बाबा बहुत गुस्सा हुए। हाँ कल लेट हुए थे ना, तो दादाजी ने भी मुझे बहुत डांटा। ओ दादाजी ने तुझे डांटा? हाँ मतलब सीरियस मैटर? सीरियस नहीं, सीरियस से भी बहुत ऊपर है। थोड़ा सा क्या लेट हो गए, दादाजी कुछ अलग ही मूड में थे। अच्छा मेरे बाबा का मूड तो सुबह से ही ऑफ है। इतना लेट? मतलब पार्टी तो कल रात को थी, मूड सुबह ऑफ हुआ? अरे गोगी, मेरे बाबा का मूड सुबह पार्टी की वजह से ऑफ नहीं हुआ। वो मेरी कजन है सुप्रिया। सुप्रिया का नाम लिया, उसका ही फोन आ गया। स्पीकर पे रख। गोगी पर्सनल कॉल है। हाय सुप्री, कांग्रेचुलेशन। मुझे पता चला तो लव मैरिज कर रही है। थैंक यू सोनू। आप लोगों को कार्ड मिला ना? हाँ हाँ, काका काकी आज सुबह ही आए थे कार्ड देने के लिए। तो तू जरा जल्दी आ जाना। मैं चाहती हूँ कि तू हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी के हर फंक्शन में मेरे साथ रहे। ये भी कोई कहने की बात है? वैसे भी तू नहीं कहती तो मैं आ ही जाती। एक्चुअली क्या है ना, लव मैरिज की वजह से मेरे आई बाबा का मूड थोड़ा ऑफ है। क्या? आई नो। तो तू साथ रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। डोंट वरी सुप्री, मैं हल्दी, मेहंदी, संगीत हर फंक्शन में तेरे साथ रहूंगी। हाँ लेकिन सिर्फ विदाई तक। हाँ थैंक यू सोनू। एनीथिंग फॉर यू बेबी। अच्छा चल अब मैं रख रही हूँ, बाय बाय। हाँ हाँ बाय। क्या सोनू, एवरीथिंग इज फाइन? हाँ भी और ना भी। मतलब मेरी कजन है सुप्रिया, वो लव मैरिज कर रही है। क्या बात है यार, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन उसके आई बाबा उस बात से दुखी है। मैंने पूरा सुन लिया था। जस्ट बिकॉज वो लव मैरिज कर रही है? हाँ, क्योंकि उसके आई बाबा उसकी अरेंज मैरिज करवाना चाहते थे। लेकिन वो तो शादी उससे करी है ना जिससे उसको प्यार है। इसमें क्या गलत है? यार कल को अगर हमें कोई पसंद आता है पर हमारे मम्मी पापा ने उसे ना बोल दिया तो? मेरे आई बाबा तो लव मैरिज की परमिशन ही नहीं देंगे। ऐसे कैसे? I mean, हम हमारे पेरेंट्स को समझा भी तो सकते हैं। हाँ पर अगर हमारे पेरेंट्स नहीं माने तो? नहीं गोली, उन्हें मानना पड़ेगा। हम ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना किसी से शादी कर सकते हैं। हम सब समझदार हैं। हम सब अपनी पसंद से शादी करेंगे। ओए टप्पू वीरे, जस्ट चिल। अभी हमारी शादी को बहुत टाइम है। हाँ, और कल के कल शादी थोड़ी ना हो रही है। जब शादी की बात आएगी तब सोचेंगे। माधवी, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हमें जल्द से जल्द सोनू की शादी करवानी पड़ेगी, वरना भाई हमारे घर में भी वो सुप्रिया जैसा ना हो जाए। मुझे भी अभी टेंशन आने लगा है। हो ना? क्या है, हमारी सोसाइटी में बातें शुरू हुई है। क्या मतलब? मतलब मैं भाजी लेने गई थी ना, वहाँ महिला मंडल यही बातें कर रही थी। क्या कह रही थी? टप्पू सोनू की जोड़ी बहुत अच्छी है, वो बचपन से दोस्त है, अक्सर दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर शादी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, इतना जोर से चिल्लाए आप, सब मटर बिखर गए।
अरे माधवी, अगर टप्पू और सोनू की शादी हो गई ना तो हमारी जिंदगी भी ऐसे ही मटर की तरह बिखर जाएगी। समेट लो समेट लो। नहीं 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 नहीं, हम हमारी जिंदगी बिखरने नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं टप्पू को दामाद के रूप में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। अब तो सोसाइटी में भी बातें होने लगी है। काई नहीं, मैं अभी जोशी काका को फोन करता हूँ और कह देता हूँ कि जल्द से जल्द सोनू के लिए लड़का ढूंढ दे। जोशी काका मतलब वो जिनका लड़का IT इंजीनियर है और अमेरिका में सेटल है वो? हाँ वही वही, और कुंडली देखना भी जानते हैं। अरे भाई रुको 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 रुको, साइड पे रुको। बस बस। अरे फोन आ रहा है, सुनाई नहीं देता है। हाँ जोशी काका, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आत्माराम। करो भला तो होगा भला। कसा आहेस तू? नहीं मस्ता, तुम्ही कसे आहात? और क्या चल रहा है? अरे क्या करूंगा, आजकल के बच्चे अपने समाज में शादी नहीं करते। अरे इसीलिए बच्चों की शादी अपने समाज में करवा रहा हूँ। और क्या है, इस काम से मुझे बहुत आनंद मिलता है। वाह 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 जोशी काका, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा काका, मुझे भी जरा शादी के बारे में बात करनी है। काय? अरे काय झालं काय तुला आत्माराम? माधवी जैसी अच्छी बीवी छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता है? नहीं जोशी काका, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हाँ हाँ काका, मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ माधवी के साथ। अच्छा अच्छा, मग किसकी शादी करनी है? अरे हमारी बेटी है ना सोनालिका भिड़े, मतलब सोनू, सोनू की बात कर रहा हूँ मैं। अरे सोनू बेटी इतनी बड़ी हो गई? हाँ काका, सोनू की उम्र अभी शादी के लायक हो गई है। तो अभी आपको ही सोनू के लिए हमारे समाज में एक अच्छा सुसंस्कृत लड़का ढूंढना है। नक्की नक्की। अरे आत्माराम, सोनू की जन्मपत्री तो है ना? हाँ हाँ है ना, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो मैं आज शाम को 8:30 बजे तुम्हारे घर आ जाता हूँ और सोनू को भी देख लूंगा। अरे वाह, खूपच चांगलं काका। हाँ तो एक काम करना ना, आप खाना खाने आना, साथ में खाना खाएंगे। नहीं नहीं आत्माराम, मैं शाम के 7 बजे के पहले खा लेता हूँ, सुखी जीवन जीता हूँ। कर भला तो हो भला। चल रखता हूँ। हाँ अभी जोशी काका हमारे समाज में हमारी सोनू के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के देंगे। मैं भी सोनू की जन्म पत्रिका और फोटो निकाल के रखती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हे भगवान, बस मेरी सोनू बिटिया की जल्द से जल्द शादी हो जाए तो मेरा टेंशन दूर हो जाए। और मैं तो चाहता हूँ माधवी के टप्पू के लिए भी कोई अच्छी लड़की मिल जाए। हाँ, टप्पू की शादी की भी उम्र हो गई है। लेकिन जेठालाल ये बात नहीं समझेगा ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाकर ना चाचा जी से मिलता हूँ और जान लेता हूँ कि टप्पू की शादी को लेकर वो कितने सीरियस है। चाचा जी केम छो? अरे मजा भिड़े, आओ आओ आओ। हाँ। एक मिनट, टप्पू की शिकायत लेकर तो नहीं आया है ना? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैंने सोचा बहुत दिन से मिले नहीं है, बातें नहीं हुई तो मिल लूं, बातें कर लूं। आओ, बैठ बैठ बैठ। अभी चाचा जी से टप्पू की शादी को लेकर बात शुरू कैसे करूं? अच्छा तो ये बात है। चाचा जी मैं तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ तो भाई वही तो, तू बैठे बैठे मेरा मुंह क्या ताक रहा है? बातें करने आया है ना, तो कुछ बोल तो सही। हाँ चाचा जी, आपने एक बात नोटिस की, आजकल ठंड बहुत हो गई नहीं? अरे यहाँ की ठंड भी कोई ठंड है? अरे ठंड तो हमारे कच्छ में होती है। कलिंगड़ जैसा आदमी सिकुड़ के पकड़ी जैसा हो जाता है। हाँ वैसे ठंड तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, ककड़ी जैसा आदमी सिकुड़ के सिग्नल जैसा हो जाता था। वैसे अभी ठंड आ गई तो शादियों का मौसम भी शुरू हो गया है। हाँ। अरे हमारे जमाने में एक शादी 3-3, 4-4 दिन तक चलती थी। और आज के जमाने में एक ही दिन में 3-3, 4-4 शादियां होती है। समझ में नहीं आता कि किसकी अटेंड करे। नहीं बराबर। अभी शादी से आया था चाचा जी, अपनी टप्पू सेना कितनी बड़ी हो गई नहीं? हाँ देखना, सोनू, पिंकू, गोगी, गोली सब शादी के लायक हो गए। टप्पू भी? हाँ टप्पू भी। मैं सोच रहा हूँ चाचा जी की जल्द से जल्द टप्पू और सोनू की शादी हो जाए। नहीं मेरा मतलब है योग्य पात्र देखकर टप्पू और सोनू की अलग अलग शादी हो जाए, मतलब टप्पू की अलग जगह, सोनू की अलग जगह असं। अच्छा वैसे? हाँ नहीं तू सही कह रहा है।
बच्चों की सही उम्र में शादी हो ही जानी चाहिए। हाँ, अभी आपसे क्या छुपाना चाचा जी, मैंने तो सोनू के लिए हमारी समाज में लड़का देखना शुरू भी कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं तो कहता हूँ आप भी ढूंढना शुरू कर दीजिए। हाँ ठीक है, सोनू के लिए कोई अच्छा लड़का होगा तो मैं बताऊंगा तुझे। नहीं नहीं नहीं, सोनू के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ टप्पू के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढना शुरू कर दीजिए। असर हाँ नहीं बराबर। क्या है, एक बार शादी हो जाएगी ना तो टप्पू भी जिम्मेदार बन जाएगा ना। मैं भी सोच रहा हूँ कि टप्पू की शादी करवा दूं। अरे बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, तो फिर देर किस बात की चाचा जी, जेठालाल को लगा दीजिए काम पे। अरे नहीं भाई नहीं, जेठिया को कहाँ टाइम है, वो तो बेचारा अपने काम धंधे में डूबा रहता है। टप्पू के लिए अच्छी सुकन्या मैं ही ढूंढ लूंगा। ये तो और भी अच्छी बात है चाचा जी, आप ही ढूंढिए टप्पू के लिए लड़की, और वो तो आपकी बात टालता है नहीं। हाँ, मेरा टप्पूड़ा मेरी बात कभी नहीं टालता। हाँ, मैं आज से ही टप्पू के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना शुरू कर देता हूँ। शाबाश। मतलब मेरा काम हो गया। आए बोलते मतलब आपने ये सही सोचा है कि आप आज से ही लड़की ढूंढना शुरू कर देंगे। असल हाँ तो भाई शुभ काम में देरी क्यों है? हाँ ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ सोसाइटी के 2-4 काम निपटाने। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे ही बिना किसी काम के भी आते रहना कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। हाँ। भिड़े एकदम सही कह रहा है, टप्पू की शादी हो जाएगी, वो जिम्मेदार बन जाएगा। कांजी को फोन करता हूँ, उसका तो काम ही है शादी करवाना, वो टप्पू के लिए एक अच्छी सुकन्या ढूंढ देगा। कांजी कांजी कांजी, हाँ हेलो। हाँ हेलो कांजी, चंपक बोलू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चंपक, क्या बात है चंपक, इतने दिनों के बाद मुझे कैसे याद किया? हाँ वो बहुत दिनों से तुझसे बात नहीं हुई थी ना, तो सोचा चल तुझे फोन कर लेता हूँ। सारो के बोल बोल बोल। अच्छा कांजी, मुझे एक बात बता, तू अभी कहाँ है, गांव में है? नहीं, मैं मुंबई में ही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दरअसल मुझे तुझसे एक काम था। हाँ तू बोल ना। मुझे अपने पोते टप्पू की शादी के बारे में बात करनी है। अच्छा, वो जेठा का छोटा सा टेनिया टिपेंद्र बड़ा हो गया है? हाँ वो बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया है, तो उसके लिए एक अच्छी सी सुकन्या ढूंढनी है। वाह वाह चंपक, ये तूने बराबर सोचा है, सही उम्र में बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ अच्छा तो सुन कांजी, तू आज रात को मेरे घर आ सकता है? हाँ तू बुलाएगा तो आऊंगा ना। हाँ तो फिर आजा, साथ में बैठ के खाना खाएंगे और टप्पू की शादी की बात भी कर लेंगे। हाँ बात तो करेंगे, लेकिन खाना मैं नहीं खाऊंगा चंपक। ले क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ चंपक। अरे वाह। हाँ रात को आता हूँ, लेकिन इस बारे में घर में सबसे बात तो की है ना तूने? अरे बात क्या करनी, घर में वही होता है जो मैं कहता हूँ। जेठिया को भी दुकान से बुला लेना। हाँ जेठिया को दुकान से जल्दी बुला लूंगा, और टप्पू को भी बोल दूंगा कि वो घर पर ही रहे। हाँ भाई, मुझे भी तेरे पोते टिपेंद्र को देखना है। हीरे को देखूंगा तो पता चलेगा ना कि कैसी अंगूठी में उसे फिट करना है। हाँ बराबर। अच्छा सुन, टप्पूड़ा को दिखाने के लिए कुछ सुकन्याओं के फोटो भी लेकर आना। हाँ साथ में। अरे चंपक, अब जब तो अपने पोते की शादी तय करने निकला है तो टप्पूड़ा कहना बंद कर, आज से उसे कहना टिपेंद्र। हाँ नहीं बराबर है, टिपेंद्र। चल रात को मिलते हैं। हाँ ठीक है चंपक, मैं रात को 8:30 बजे तेरे घर पे पहुंचता हूँ। चल रखता हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। वाह, कांजी से बात हो गई, जिसे आपको भी बोल दूंगा कि आज दुकान से घर जल्दी आ जाए। नहीं, आप पहले पेमेंट भेजिए, उसके बाद ही मैं माल भेजूंगा। हाँ पिछली 3 बार का पेमेंट आप भेज चुके हैं, लेकिन कब भेजा? एक महीने तक 8-8, 10-10 बार आपको फोन किया तब आपने भेजा। नहीं सॉरी, इस बार आप पहले पेमेंट भेजिए, उसके बाद ही मैं माल भेजूंगा। ऐसे लोगों से ना ऐसे कड़क भाषा में बात करनी चाहिए। सेठ जी आप सेठ है, आप ऐसी भाषा में बात कर सकते हैं। हम रहे एम्प्लॉय, हम ऐसी भाषा में कैसे बात कर सकते हैं? इस बार उसका पेमेंट है, उसके बाद ही माल भेजना। आपने बोल दिया ना। गुड मॉर्निंग पराठा लाल जी। बावरी जी,
सेठ जी का नाम पराठा लाल जी नहीं है। आपको सेठ जी का नाम याद क्यों नहीं रहता? सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी, इस वक्त तूने जो गलती से मिस्टेक करके जो नाम बोला ना, उसमें मजा आ गया। वो क्या है सेठ जी, पास में एक पराठे की जबरदस्त नई दुकान खुली है, वो याद आ गई। अरे हाँ नट्टू काका, वो पराठे की दुकान एकदम कमाल है नहीं? अलग अलग 55 टाइप के पराठे बेचती है। गलत बोल रहा है बागा। इसमें गलत क्या बोला? अरे दुकान खुद थोड़ी पराठा बेचती है, ऐसा बोलना चाहिए कि वहाँ 55 टाइप के अलग अलग पराठे मिलते हैं। सॉरी नट्टू काका, सॉरी। बागेश्वर जी, आपको कैसे पता? आप मेरे बगैर अकेले अकेले गए थे 55 पराठे खाने? अरे नहीं बावरी जी, आपके बगैर मैं सादा पान नहीं खाता तो पराठे कैसे खा सकता हूँ, वो भी 55। फिर आपको कैसे पता कि वहाँ पे अलग अलग टाइप के 55 पराठे मिलते हैं? अरे वो दुकान के बाहर उन्होंने एक आदमी खड़ा किया है ना, जो चिल्लाते रहता है, आइए आइए पधारिए, 55 अलग अलग टाइप के पराठे खाइए। आइए आइए पधारिए, 55 अलग अलग टाइप के पराठे खाइए। आइए आइए। बंद कर ये तेरी पराठे वाली गली बंद कर, और इसको यहाँ से रवाना कर और धंधे में ध्यान दे। क्यों रवाना कर? आप आपकी दुकान में आए हुए हर कस्टमर को रवाना करते हो। क्या खरीदना है? कुछ खरीदना नहीं है, जो यहाँ से खरीदा था उसकी कंप्लेन करने आई हूँ। कंप्लेन? हाँ, देखिए ना, ये मोबाइल यहाँ से खरीदा था, ये ना ही ठीक से नेटवर्क पकड़ रहा है और बार बार हैंग भी हो रहा है। आदरणीय कष्ट देनारी जी, आदरणीय कस्टमर जी, मोबाइल मुझे दिखाइए जरा, मैं देखता हूँ। सेठ जी, मैं देखता हूँ ना। क्यों मैं देखूं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये क्या? सेठ जी कुंडली बना रहे हैं? अरे नहीं, वो स्क्रीन टेस्ट कर रहे हैं। ये क्या सेठ जी, आप बावरी जी के फोन से मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? नेटवर्क चेक करने के लिए फोन आया ना, मतलब नेटवर्क बराबर है और सब ऐप भी बराबर चल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, देखो। दीजिए। हाँ बोलिए बाबूजी। हाँ जेठिया, पहुंच गया दुकान? हाँ बाबूजी पहुंच गया। हाँ तो फिर क्या सोचा? किस बारे में? अरे किस बारे में क्या? तू जब घर से निकला तब हम किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ? अरे हाँ क्या कर रहा है? टप्पू की शादी के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ। हाँ तो फिर क्या सोचा? नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है बापूजी। कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया है, हम टप्पू की शादी करवा ही देते हैं।